बोलिए गजानंद भगवान की। 2 साल के कोरोना काल के पश्चात हम भगवान श्री राम की लीला का ये 43वां मंचन करने जा रहे हैं। हमारे आज के उद्घाटन सत्र के हमारे अतिथि मंच पर विराजमान हो चुके हैं। अब मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो दीप प्रज्वलित करके लीला का शुभारंभ करें और पंडित गिरधारी लाल जी दाईमा से निवेदन कि वो स्वस्ति वाचन के लिए मंच पर पधारें। श्री गिरधारी लाल जी दाईमा। बोलिए गजानंद भगवान की जय हो। ओम हरि ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम। हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु। ॐ पायः पृथिव्यां पाय अगधे गोपाय दिव्यान्तरिक्षे पायोदाः पायस्वदेः प्रदिशः सन्तो मयं विष्णोरराटमसि विष्णोः संपत्नेस्तो विष्णोः शौरसि विष्णो ध्रुवो शिव वैष्णवमधिवैष्णवे त्वाम् अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता बसवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोभरयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हरिः ॐ ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्ति शुभ शान्तिर्भवतु।
बोलिए गजानंद भगवान की, बोलिए सरस्वती माता की। हमारे अतिथियों द्वारा भगवान गणेश जी और सरस्वती माता की पूजा अर्चना की गई। अब अतिथि देवो भव हमारी परंपरा रही है और उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हमारे जो आज के इस उद्घाटन सत्र के हमारे जो सम्मानीय अतिथि है उनका स्वागत सत्कार रामलीला कमेटी के सदस्यों द्वारा किया जाएगा और उसके पश्चात लीला का मंचन शुरू होगा। आज हम भगवान श्री राम की जन्म की लीला आपके सामने दिखाएंगे। ये पहली बार जनता रामलीला कमेटी इस लीला का मंचन करने जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 साल कोरोना काल के पश्चात लीला का मंचन शुरू हुआ है और इस बार जनता रामलीला कमेटी ने नया प्रयोग करते हुए पुरानी कार्यकारिणी की जगह नई नौजवान लोगों को जिम्मेदारी दी है। मैं उन सब नौजवान लोगों को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने कड़ी मेहनत करके आज लीला का शुभारंभ करवाया है। मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमान भौमराज जी बियाला के भौमराज जी बियाला की स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा जनता रामलीला कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान मयंक जी तामड़ायत और उपाध्यक्ष जयकांत जी सांकोलिया कि वो आए और दुपट्टा और साफा पहनाकर श्रीमान भौमराज जी बियाला का स्वागत और सम्मान करें। स्वागत सत्कार की श्रृंखला में श्रीमान भौमराज जी बियाला का सम्मान कर रहे हैं जनता रामलीला कमेटी के अध्यक्ष मयंक जी तामड़ायत और उपाध्यक्ष श्री जय कुमार जी सांकोलिया। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं पवन कुमार जी तोसावड़ के अभिनंदन और स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं। हमारे रामलीला कमेटी के स्टेज व्यवस्थापक श्रीमान महेंद्र जी जोशी और रूप सज्जा डायरेक्टर श्रीमान हरि प्रसाद जी सरोलिया वो मंच पर आए और पवन कुमार जी तोसावड़ का माला दुपट्टा और कंठार पहनाकर स्वागत अभिनंदन करें। हरि प्रसाद जी सरोलिया द्वारा स्वागत सम्मान ये हमारी कमेटी के रूप सज्जा निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान गिरधारी लाल जी खिचड़ के स्वागत और सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे भंडारपाल श्री मनीष जी महर्षि और संगठन महामंत्री श्री मुकेश जी पारीक वो मंच पर आए और श्रीमान गिरधारी लाल जी खिचड़ का माल्यार्पण करके साफा पहना के स्वागत और अभिनंदन करें। स्वागत सत्कार की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए श्रीमान सुशील कुमार जी लूंडिया के स्वागत और सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारी कमेटी के भंडारपाल श्री राजेश कुमार जी महर्षि और महामंत्री श्री नरेश जी शर्मा कृपया मंच पर आए और सुशील कुमार जी लूंडिया का स्वागत सत्कार करें। श्रीमान सुशील जी लूंडिया का स्वागत सत्कार और इसी श्रृंखला में श्री ओम प्रकाश जी गोदारा के सम्मान और स्वागत के लिए
आमंत्रित करता हूं श्रीमान दीपक जांगीर और अनिल जी बंसीवाल, कृपया मंच पर आए और श्री ओम प्रकाश जी गोदारा का स्वागत सत्कार करें। स्वागत सत्कार की बेला में मैं जगदीश प्रसाद जी स्वामी के स्वागत और सत्कार के लिए आमंत्रित करता हूं हमारी कमेटी के तुलसीराम जी भाटी और संगीत निदेशक श्रीमान भरत जी पिपलवा, कृपया मंच पर आए और श्री जगदीश प्रसाद जी स्वामी का स्वागत और सत्कार करें। इसी श्रृंखला को गति देते हुए मैं स्वागत और सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूं श्री ओम प्रकाश जी भाटी और जनता रामला कमेटी के प्रवक्ता श्रीमान योगेश जी लड्डा को कि वो कृपया मंच पर आए और श्री सावनमल जी पारिक का स्वागत और सत्कार करें। उमाकांत जी मोटेका और श्रीमान कमल जी महर्षि जो हमारी लीला में भगवान श्री राम का अभिनय करते हैं, स्वागत और सत्कार श्रीमान सावरमल जी पारिक का। हमारे अतिथियों के सम्मान के लिए जनता रामला कमेटी के कर्णधार पूर्व निदेशक श्रीमान शिवकांत जी कम्मा से निवेदन करूंगा कि वो दुपट्टा पहनाकर श्रीमान भोमराज जी बियाला का सम्मान करें। इसी श्रृंखला में जनता रामला कमेटी के अपने शानदार कार्यकाल के लिए प्रसिद्ध हमारी कमेटी के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान निरंजन जी तामड़ाई से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और श्रीमान पवन जी कुमार तोसावड़ का दुपट्टा उड़ाकर सम्मान करें। जनता रामला कमेटी के पूर्व महामंत्री के रूप में मैं स्वयं श्रीमान गिरधारी जी खिचड़ का दुपट्टा उड़ाकर सम्मान करूंगा। हमारी जनता रामला कमेटी के निदेशक अग्रज श्रीमान नंदलाल जी दाइमा से निवेदन कि वो मंच पर आए और श्रीमान सुशील कुमार जी लूंडिया का दुपट्टा उड़ाकर सम्मान करें। हमारी जनता रामला कमेटी के संरक्षक अग्रज श्री नंद किशोर जी महर्षि कृपया मंच पर आए और श्रीमान ओम प्रकाश जी गोदारा का दुपट्टा उड़ाकर अभिनंदन और स्वागत करें। इसी श्रृंखला में हमारी कमेटी के संरक्षक श्रीमान रामपाल जी फोगला से निवेदन कि वो कृपया मंच पर आए और सावरमल जी पारिक का दुपट्टा उड़ाकर अभिनंदन और स्वागत करें। हमारी कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष श्रीमान पवन कुमार जी चांदोटिया से निवेदन कि वो कृपया मंच पर आए और श्रीमान भोमराज जी बियाला का दुपट्टा उड़ाकर अभिनंदन और स्वागत करें। हमारी जनता रामला कमेटी के कोषाध्यक्ष श्रीमान संजय जी चोटिया कृपया मंच पर आए और श्रीमान भोमराज जी बियाला का दुपट्टा उड़ाकर अभिनंदन करें। हमारी जनता रामला कमेटी के वरिष्ठ हमारे सहयोगी श्रीमान दुर्गेश जी चोटिया से निवेदन कि वो कृपया मंच पर आए और दुपट्टा उड़ाकर
श्रीमान ओम प्रकाश जी गोदारा का अभिनंदन और स्वागत करें। इसी श्रृंखला में हमारी कमेटी के वरिष्ठ सदस्य श्रीमान दुर्गादत्त जी गोइनका कृपया मंच पर आए और श्रीमान जगदीश प्रसाद जी स्वामी का दुपट्टा उठाकर अभिनंदन करें। श्रीमान शंकर जी कम्मा हमारी लीला के वरिष्ठ कलाकार कृपया मंच पर आए और श्रीमान सांवरमल जी पारिक का दुपट्टा उठाकर अभिनंदन करें। श्री शंकरलाल जी कम्मा। हमारी कमेटी में लगभग 100 सदस्य के लगभग अभी हैं। मैं सभी की ओर से हमारे अतिथियों के सम्मान के लिए मैं कमेटी के पूर्व अध्यक्ष श्री निरंजन जी तामराज से निवेदन करूंगा कि कमेटी के सभी सदस्यों और कलाकारों की ओर से हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान भोमराज जी बियाला का अभिनंदन और स्वागत करें। अब मैं हमारे अतिथियों का स्वागत सत्कार को यही विराम देना चाहूंगा और अपने उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री गिरधारी लाल जी खिचड़ को कि वो 2 शब्द कहें। आज के इस जनता रामलीला कमेटी मंचासीन सारे अतिथिगण, सारे रामलीला कमेटी के सदस्यगण, श्रोतागण, माताओं एवं बहनों, ये 9 दिन जो नवरात्रा है ये हमारे सनातन धर्म में बहुत ही विशेष है। इस 9 दिन में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लीला का गुणगान किया जाता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कैसा चरित्र अपनाना चाहिए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भाई के प्रति, माता के प्रति, बहन के प्रति, पत्नी के प्रति किस हिसाब से अपना दायित्व निभाया, इस चीज की हमें इस लीला के मंचन से सीख मिलती है। सनातन धर्म हमारा बहुत ही सुदृढ़ धर्म है। उस धर्म के अनुसार हम चलते हैं। हमारी संस्कृति कहीं विलुप्त न हो जाए, इसलिए हमें ऐसे आयोजन करने बहुत ही अनिवार्य है, वह उनमें भाग लेना बहुत अनिवार्य है। मैं पूरी रामलीला कमेटी को, जनता रामलीला कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इतनी शानदार लीला का आयोजन रखा है जिससे लोगों को लाभ मिलेगा। और हम सब अतिथियों को यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, इनके लिए इनका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद गिरधारी जी। आज प्रथम दिन है, जैसे जैसे लीला बढ़ेगी, सामने जो आपको दरवाजा दरवाजा सम्मानित अतिथियों को बताना चाहूंगा कि सामने वो जो दरवाजा है और ये जो मैदान है पूरा दर्शकों से, पूरा का पूरा दर्शकों से हटा जाता है। और लीला में भीड़ हमारे निदेशक, पूर्व निदेशक शिवकांत जी कम्मा जिस दिन दशरथ का अभिनय करते हैं उस दिन से लीला में जो भीड़ है वो बढ़ती जाती है और जैसे जैसे लीला आगे चलती है पूरा मैदान दर्शकों से खचाखच भर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद गिरधारी जी। अब मैं श्री शिवकांत जी कम्मा से निवेदन करूंगा कि वो भी 2 शब्द कहें हमारे अतिथियों के सम्मान में और लीला पर पूरा प्रकाश डालें। जनता रामलीला कमेटी के भव्य, जानदार और शानदार इस उद्घाटन समारोह में आज के मुख्य अतिथि श्रीमान भोमराज जी बियाला साहब, आज के हमारे अतिथि पवन जी तोसावड़ साहब, श्रीमान सुशील जी लोंडिया साहब, जगदीश जी स्वामी साहब, सांवरमल जी पारिक साहब, गिरधारी जी खिचड़ साहब एवं गोदारा ओम जी गोदारा साहब, सभी सामने बैठे
मेरे वरिष्ठ जन, भाईजन, विराजमान माताएं बहने, पत्रकार बंधुओं, कमेटी के कलाकार बंधुओं, बहुत ही हर्ष का विषय है कि 43 वर्ष, अतिथियों को बताना चाहूंगा 43 वर्ष बहुत होते हैं, 43 वर्ष से ये रामलीला लगातार हो रही है और मैं इस रामलीला का 43 वर्ष से सदस्य हूं, 43 वर्ष से दशरथ का पाठ करता हूं। अब मेरे को 62 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन मैं जब 20 वर्ष का था तब से इस रामलीला से जुड़ा हुआ हूं। ये रामलीला अनवरत चली आ रही है। बीच में 2 वर्ष कोरोना काल से सरकार ने नहीं करने दी, अलग बात थी, लेकिन लगातार रामलीला हो रही है। और हमने इस बार युवा पीढ़ी को जिम्मेवारी दी है कि हम साथ रहकर और उनको आगे बढ़ाएं ताकि ये रामलीला आगे चलती रहे, क्योंकि इस समय का तकाजा, उम्र का तकाजा सभी के लिए लागू होता है। मैं मंचस्थ अतिथियों को बताना चाहूंगा कि मर्यादित रूप में हम रामलीला करते हैं, न फूड डांस देते हैं, न फूड गान देते हैं, सबको ध्यान में है। माताएं बहनें हमारी रामलीला में बहुत ज्यादा संख्या में दर्शक रहती है। आप बीच में आपको बुलाएंगे तब आपको मालूम होगा। मेरे कहने का मतलब है कि मर्यादा जो भगवान श्री राम ने दर्शाई, भाई के प्रति क्या मर्यादा होनी चाहिए, पति पत्नी के बीच में क्या मर्यादा होनी चाहिए, पिता और पुत्र के बीच में क्या मर्यादा होनी चाहिए, ये सब बातें सीख कर वो ही डालने की चेष्टा करते हैं। आज आप सबने यहाँ हमारे एक छोटे से बुलावे पे आके और कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं गिरधारी जी खिचड़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने भोमराज जी को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। जोधराज जी वैद भी आए थे, लेकिन उनको अचानक दिल्ली जाना पड़ गया, उसके कारण से वो आ नहीं पाए। पवन जी मौसूल के भी हमारे अतिथि थे, उनके कोई अचानक तबियत खराब हो गई, लेकिन कहने मतलब सबका सहयोग जो है वो हमें मिलता है और मिलता रहे। आप सबने यहाँ आकर और इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवकांत जी कम्मा लीला मंचन पर उन्होंने विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारी लीला के पूर्व अध्यक्ष भाई श्री निरंजन जी तांबड़ा से निवेदन करूंगा कि वो भी 2 शब्द कहें। जय श्री राम। आप सभी को प्रणाम करते हुए भगवान श्री गणेश को प्रणाम, सभी अतिथियों को प्रणाम। जनता रामलीला के बारे में शिवकांत जी कम्मा ने अभी सब कुछ बताया, आप सब जानते भी हैं। आप आगे बैठे हैं वो और हमारे जो पीछे बैठे हैं वो मेन कड़ी रामलीला की आप लोग हो। हम तो बीच में हैं, अभी जैसे बीच में खड़े हैं वैसे ही हम बीच में हैं। आप लोग हो तभी हम ये मंचन कर पा रहे हैं इतने सालों से। आज की हमारे जो अतिथिगण हैं इन सब का मैं स्वागत करता हूं। आज की एक विशेष बात यह है कि हमारे बीच में युवा पीढ़ी भी है और अध पिछले वो जवान भी है और बूढ़े भी हैं, सभी हमारे मंचस्थ हैं। सांवरमल जी पारिक जो यहाँ बैठे उनमें सबसे वयोवृद्ध है, जगदीश जी, ओम जी गोदारा, पवन जी तोसावड़ युवा है, भाई सुशील जी लूंडिया जो हमारे परमानेंट यहाँ आते हैं, जोधराज जी, आप सभी लोग, पवन जी मूसौड़ सभी बराबर आते हैं। जगदीश जी स्वामी यहाँ कोचिंग चलाते हैं, आप यदि जानते हैं तो नई मंजिल किराए के मकान में आए थे और किराए के मकान में कोचिंग शुरू की थी। आज खुद की कोचिंग, खुद का मकान और किताबें भी इनकी कम से कम 25-30 किताबें प्रकाशित हो गए। मैं कहना मेरा मतलब ये है कि युवा आदमी ने इतनी मेहनत की है 10 साल में कि 10 वर्षों में इनने अपना खुद का एक मुकाम बहुत खड़ा कर दिया। ओम जी गोदारा एक कंप्यूटर सेंटर चलाते थे यहाँ पर, आज बहुत बड़ी स्कूल चला रहे, बहुत बड़ा विद्यालय, रतनगढ़ में सबसे बड़ा विद्यालय आज इनका है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि लगन से, मेहनत से अगर ये काम करेंगे तो आज ये युवा, पवन जी तोसावड़े युवा है हमारे बीच में, बहुत बड़े व्यापारी है, हमारे सहयोगी है। मैं जनता रामलीला की एक विशेषता है, ये न जाने क्या बात है, हम लोग इनके पास मांगने जाते हैं, ये सह सम्मान हमें देते हैं। मांगने जाने वाले का किसी के जाते हैं तो ये माथा मेला जैसे अपनी भाषा में कहते हैं, लोग नहीं करते हैं, ये मान सम्मान और करते हैं। जाने वाले की याचक की नजर नीची होती है, पर इन लोगों ने ऐसा महसूस कभी नहीं होने दिया कि भी ये बात है वो बात है, चलकर कहते हैं हम आएंगे, क्या करना है ये बताइए। आप लोगों के सहयोग से हम ये सब कर पा रहे हैं।
मैं सभी का, सुशील जी लूंडिया एक बार आए थे, उसके बाद इन्होंने कह दिया जब तक रामलीला होगी मैं इस मंच पर आऊंगा, और ये आ रहे हैं। और इनको ये भी बोल दिया कि 2 साल हुई नहीं थी रामलीला, वो भी कसर पूरी करनी है, तो इन्होंने वो भी हाँ भर दी। मेरा मतलब है कि रामलीला के मामले में हम लोग पूरा जी जान से मनोयोग से काम करते हैं। आप सभी से भी यही प्रार्थना कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पधारोगे, तब हम सफल हो पाएंगे। हम बचपन से इससे जुड़े हुए हैं। आज हमने पूरी कार्यकारिणी बदलकर युवाओं को सौंप दी। अब इन युवाओं का मान सम्मान रखना, और ये युवा आपको कितना बांध पाएंगे इन पर निर्भर है। हम पीछे रहेंगे, इनकी बैकबोन बनकर हम काम करेंगे, इनका साथ पूरा देंगे, पर काम अब ये लोग करेंगे आपके साथ। मैं सभी मंचस्थ का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बीरबल जी को भी देखा हुआ है, जानता हूँ। इन लोगों की सरलता, इतने बड़े उद्योगपति है बीरबल जी, पर इनके भाई है ये, इन लोगों की सरलता देखते बनती है। इनको एहसास नहीं होने देते किसी पास बैठे आदमी को कि ये बड़े आदमी है। बड़ा आदमी वही है कि जो पास बैठने वाले को महसूस नहीं होने दे कि भी तू छोटा है मैं बड़ा हूँ। मैं इन सभी का, सांवरबल जी पारी का, गिरधारी लाल जी का, जगदीश जी का, सभी का मान सम्मान करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। और आप में से जगदीश जी, मैं कमेटी के हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष भाई मयंक तामड़ाई से निवेदन करूंगा कि वो भी 2 शब्द कहें। श्री मयंक जी तामड़ाई। सर्वप्रथम एक शानदार जयकारा लगाएंगे जोश भरने के लिए। बोल सियापति रामचंद्र की, बोल सियापति रामचंद्र की। किसी भी धार्मिक आयोजन में, चूंकि रामलीला एक धार्मिक आयोजन है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण, दानदाताओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं दर्शक, जो अमूल्य समय निकाल के अपने घरों से, महिलाएं, बच्चे, सभी जो व्यापारी हैं और हैं, थके टाइम निकाल के यहाँ पे रामलीला देखने आते हैं। उसके बाद में महत्वपूर्ण कड़ी होती है दानदाताओं की। आप सब सहयोग बनाए रखें। रामलीला के बारे में सारी बातें पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें बता दी हैं। मैं इस बार प्रथम कार्यकाल है मेरा कि मैं अध्यक्ष बना हूं, और मेरे अध्यक्ष कार्यकाल में प्रथम लीला हो रही है। मैं अपने बुजुर्गों को ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि धीरे धीरे इतने अभ्यस्त हो जाएंगे कि 143 वर्षों तक रामलीला करते रहेंगे। धन्यवाद। अब मैं हमारे आज के इस उद्घाटन सत्र में हमें कुछ धनराशि हमारे भामा साहू ने हमें प्रदान की है, और हर साल हमें करते हैं। आज हमारे बीच आने वाले थे श्रीमान जोधराज जी बैद, जो संचय माता ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्हें अचानक शाम को दिल्ली निकलना पड़ा। उन्होंने हमारे पूर्व निदेशक श्रीमान शिवगान जी कम्मा से कहा कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा। हमने निवेदन भी किया कि भाई साहब आप हर साल हमारे बीच आते हैं, लेकिन वो हमारे बीच आज नहीं आ पाए, कोई पारिवारिक कारण थे। लेकिन उन्होंने हमारा सम्मान रखते हुए अपनी ओर से हमें 31,000 रुपए जनता रामलीला कमेटी को भेंट किए हैं। मैं श्रीमान जोधराज जी बैद को कमेटी परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनका स्नेह और सहयोग हमें हमेशा मिलता रहा है। ₹21,000 हमें राजीव जी मौसून, सन ऑफ मुरारी लाल जी मौसून से प्राप्त हुए हैं। मैं वो आज आ नहीं पाए, वो जयपुर विराजमान हैं। मैं उनका कमेटी परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, और अपेक्षा करता हूं कि उनका सहयोग यूं ही बना रहे। श्रीमान भोमराज जी बियाला की ओर से जनता रामलीला कमेटी को जो धनराशि प्राप्त हुई है,
21,000 रुपए मैं श्रीमान भोमराज जी बैयाला और श्रीमान बीरबल जी बैयाला दोनों को कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उनका सहयोग हमें इसी प्रकार निरंतर मिलता रहे। हमारे मंच पर विराजमान युवा व्यवसायी एमपीजे ज्वेलर्स एंड सन्स जो घंटाघर के पास है, उनके संचालक है, प्रोपराइटर है, मालिक हैं श्रीमान पवन जी तोसावड़ ने जनता रामला कमेटी को 21,000 रुपए की धनराशि प्रदान की है। मैं श्रीमान पवन जी तोसावड़ का कमेटी की ओर से आभार प्रकट करता हूं। 21,000 रुपए श्रीमान पवन जी मौसून जो आज हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाए, उनकी ओर से जनता रामला कमेटी को प्राप्त हुए हैं। मैं भाई श्री पवन जी मौसून का भी कमेटी परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहूंगा। 11,000 रुपए श्रीमान सांवरमल जी पारिक द्वारा कमेटी को प्राप्त हुए हैं। कमेटी परिवार आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती है और अपेक्षा करती है कि आपका सहयोग हमें निरंतर प्रतिवर्ष यूं ही मिलता रहे। केपीएस एजुकेशन ग्रुप के मालिक श्रीमान ओम प्रकाश जी गोदारा हमारे बीच विराजमान हैं। उनकी ओर से भी 11,000 रुपए की धनराशि हमें प्राप्त हुई है। मैं श्रीमान ओम प्रकाश जी गोदारा का भी जनता रामला कमेटी के सभी कलाकारों की ओर से हार्दिक अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूं। श्रीमान जगदीश जी स्वामी, जिनका परिचय भाई श्री निरंजन जी तामड़ाइत ने आपके समक्ष दिया, उनकी ओर से भी हमें 11,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। मैं भाई श्री जगदीश जी का कमेटी परिवार की ओर से आभार प्रकट करता हूं। हमारे मंच पर विराजमान प्रतिष्ठित व्यापारी श्रीमान सुशील जी लूंडिया हमारे बीच विराजमान हैं। उनका प्रतिवर्ष कई वर्षों से कमेटी को सहयोग मिलता रहा है। इस बार इन्होंने खुश होकर कमेटी को 21,000 रुपए की धनराशि प्रदान की है। मैं जनता रामला कमेटी की ओर से श्रीमान सुशील जी लूंडिया का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और विश्वास रखते हैं कि उनका सहयोग हमें यूं ही निरंतर मिलता रहे। जनता रामला कमेटी आपका आभार प्रकट करती है। उद्घाटन सत्र को मैं यहां विराम देना चाहूंगा। हमारे सम्मानीय अतिथि जो हमारे बुलावे पे यहाँ उपस्थित हुए हैं, अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर, उनसे निवेदन कि कृपया मंच के आगे हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, कृपया मंच के आगे कुर्सियां लगाएं और कम से कम लीला के 2 सीन देखकर यहाँ से प्रस्थान करें, क्योंकि आज की लीला बहुत छोटी है, मात्र 4 सीन है। 2 सीन आप देखकर जाएं, हमारा हौसला अफजाई करें और आपसे हम अपेक्षा करते हैं कि जब तक 6 अक्टूबर तक रामलीला का मंचन होगा, आप समय निकालकर निश्चित रूप से हमारी लीला में पधारे और हमारे कलाकारों का हौसला अफजाएं। सभी सम्मानीय अतिथियों का कमेटी परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष श्रीमान गिरधारी जी खीचड़ ने कमेटी को 5100 रुपए प्रदान किए हैं। मैं खीचड़ साहब का भी कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं।
श्रीमान बालचंद जी खिच्चड़ हमारे बीच उपस्थित नहीं हुए, लेकिन उनका दूरभाष हमारे पास आया और उन्होंने कमेटी को 11,000 रुपए की धनराशि प्रदान की है। मैं सभी हमारे सहयोगी, हमारे भामा साहब और हमारे शहर के प्रतिष्ठित इन महानुभावों का कमेटी परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। लीला का उद्घाटन सत्र समाप्त हो चुका है और अब जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी भी शीघ्र शुरू होने वाली है। लीला का प्रथम दृश्य हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे नृत्य कलाकार एक नृत्य लेकर आ रहे हैं, सोनू। लेकिन उससे पहले मैं आज की लीला के पात्र परिचय और व्यवस्था के बारे में आप तक जानकारी देना चाहूंगा कि आज की लीला में गणेश जी का अभिनय किया था श्री मनीष जी धल्ड ने, सरस्वती माँ का अभिनय किया था मिस्त्री सांखोलिया ने, शंकर भगवान का अभिनय कर रहे हैं अभिषेक जांगीड़ और माता पार्वती की भूमिका निभा रहे हैं मनीष जांगीड़, दशरथ का अभिनय कर रहे हैं टोनी गहलोत और वशिष्ठ के रूप में आप देखेंगे पंकज रीणवा को, श्रृंगी ऋषि के रूप में देवेंद्र कम्मा और कौशल्या का अभिनय कर रहे हैं गजानंद गहलोत, कैकई का अभिनय कर रहे हैं यशपाल कम्मा और सुमित्रा का अभिनय कर रहे हैं देव कम्मा, अग्निदेव का अभिनय कर रहे हैं निशांत जांगीड़ और दूत का अभिनय कर रहे हैं संजय जांगीड़ मंत्री की भूमिका में दिखाई देंगे, कौशल और दासी का अभिनय कर रहे हैं जय सिहा। इसके अलावा मैदान व्यवस्था के रूप में श्रीमान नंद किशोर जी महर्षि, श्री रामपाल जी फोगला, श्री दुर्गेश जी चोटिया, श्री दुर्गादत्त जी गोइनका और श्री महावीर जी स्वामी व्यवस्था संभालेंगे। रूप सज्जा के रूप में सुभाष पेंटर और जीतू आर्ट। पानी व्यवस्था, मैदान में जो पानी व्यवस्था है वो पलक टिफन सेंटर के प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश दाइमा की तरफ से हैं और संगीत की धुन आप तक जो पहुंचा रहे हैं हमारे पुराने संगीतकार भाई मुमताज मिरासी एंड पार्टी। टेंट व्यवस्था जो दी है ये दी है भवानी टेंट हाउस श्रीमान शिव भगवान जी प्रजापति ने, और लाइट व्यवस्था के रूप में विराजमान है श्री राजकुमार जी खेमका और श्री भंवर जी कम्मा। और ये ध्वनि जो आप तक पहुंचाई जा रही है उस ध्वनि को पहुंचाने का जिम्मा संभाल रखा है अमर साउंड प्रोपराइटर श्रीमान कैलाश जी रीणवा ने। मैं बताना चाहूंगा कि हमारी लीला को एक बहुत बड़ी क्षति हुई, हमारी लीला की नहीं बल्कि इस रतनगढ़ शहर के प्रसिद्ध हास्य कलाकार विष्णु जी पेंटर जो कोरोना काल में हमारे बीच से चले गए। आज उनको याद करते हुए उनकी स्मृति में यानी कि परसों हमने एक हास्य नाइट का कार्यक्रम रखा है जिसमें हमारे जितने भी YouTube चैनल पर कॉमेडी चलाते हैं पांडु गैंग व मारवाड़ी छोरा टीम, इन YouTube चैनल की पूरी टीम परसों आपको गुदगुदाएगी, आपको हंसाएगी। और ये कार्यक्रम हमारी लीला के वरिष्ठ कलाकार, हमारे हास्य कलाकार, हमारे मेकअप डायरेक्टर स्वर्गीय श्री विष्णु जी पेंटर की स्मृति में इस मंच पर होगा। पिछली साल कोरोना की वजह से वो हमारे बीच से चले गए, लेकिन उनकी स्मृति जनता रामला कमेटी के हर कलाकार के हृदय में है। आज के दिन उन्हें भी हम नमन करते हैं।
और अब मैं आमंत्रित करता हूं एक सुंदर से नृत्य के साथ मोनू डांसर। कैलाश गिरी पर एक दिवस समाधि में बैठे हर थे, सचिदानंद के चिंतन में एकाग्र चित्त भूतेश्वर थे। खुली तभी योगेश की वह समाधि अविराम, मुख से निकला शब्द ये है, जय जय मायापति राम। जय जय मायापति राम। राम राम। हे नाथ, ये मायापति है राम कौन, जिनकी इतनी धुन है मन में? क्या वही जानकी जीवन है, जो व्याकुल विचरे है वन में? हे नाथ, मैंने भी यह देह भस्म की है, मेरी इस बलि पर विचार करे। श्री राम कथा रूपी गंगा का जरा मेरे लिए प्रदान करे। इसलिए कथा का वाचन कर जग मंगल मंगल भवन करे। गंगा की प्रकट जटाओं से अपनी वाणी द्वारा कथन करे। हे शिव शंकर, हे देवादिदेव महादेव, आप जिनके ध्यान में हैं तो निश्चय ही श्री राम कथा जन कल्याणकारी होगी। अतः आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप अपने श्रीमुख से श्री राम कथा का मेरे लिए वाचन करें। कहूँ सोमति अनुहरी, माँ शंभु संवाद, भयहु
समय जही है तुलही मुनु मुनि तही निषाद जगति प्रगट कहे जदहि प्रगति कहे भवानी हर अंतर जानी जानी जब ही सती तब नारी स्वभाव संशय असल बसे बुरे काबूना सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। हे हृदयेश्वरी, हे महादेवी, धन्य धन्य है आपका विचार। आपने अपने मन से छेड़ा है राम कथा का तार। कितना भी गूढ़ रहस्य हो हम आपसे नहीं छिपाते हैं। जिस समय पात्र या अधिकारी हम अपनी इच्छा का पाते हैं। ये मायापति राम की गाथा है, कोई जग जीवों का इतिहास नहीं। सुनने की है प्रबल इच्छा तो कहो, नहीं तो हम कहे नहीं। हे देवादिदेव महादेव, आपके भक्त तो आपको केवल जल मात्र ही अर्पण करते हैं और आप प्रसन्न हो जाते हैं। फिर आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? आखिर मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं श्री राम कथा रूपी गंगा में आपके साथ गोता लगाना चाहती हूँ। अतः हे स्वामी, आचमन मात्र से जिस प्रकार आनंद बेहद होता है, उसी तरह राम कथा श्रवण से निर्वाण परम पद होता है। हे महादेवी, जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी तब बंदे बिहारी बंधन में, फिर शंका नहीं खंभ में हो या हो दशरथ के आंगन में। जय विजय श्राप से भृगु मुनि के त्रेता में निश्चय प्रकट हुए। 10 कंदर कुंभकर्ण बनकर पृथ्वी पर वे प्रकट हुए। जग की छाती पर सोने की लंका में निश्चय रहता था, हरि नाम न लेने देता था, कष्ट भयंकर देता था। रावण व कुंभकर्ण के आतंक से गौशालाओं में जब बलपूर्वक आग लगाई जाती थी, जिस समय बलात् साधुओं को जबरन मदिरा पिलाई जाती थी, जब असुरों का बढ़ गया अतिशय अत्याचार, हुआ उस समय देवों में दारुण हाहाकार। सुर भी सहित सकल सुर थे, सुर गुरु थे, सुना शीर भी था, पृथ्वी भी धेनु रूप में थी, आमंत्रित ये शरीर भी था। हे देवी, फिर प्रजापति ब्रह्मा ने देव और पृथ्वी से ये कहा, हरि ही हर सकते हैं पीड़ा, अब अपने साधन वे ही है, निर्बल के बल, निर्गुण के गुण, निर्धन के धन वे ही है। जब सुर मंडली अधीर हुई तब मचने लगी दुहाई है, उसी समय सुन रही हो गिरजे, मैंने आवाज लगाई है, राम जय जय मायापति राम। आग्रह की बात नहीं, हम अपना विचार रखते हैं। चंदन में जैसे पावक है, भगवान प्रेम में रहते हैं। रहने दो और उपासन, प्रेमोपासन करना सीखो। करुणा निधि से मिलना है तो करुणा क्रुंदन करना सीखो। हे देवी, जब देवताओं और पृथ्वी की करुण पुकार सुनकर हरिहर ने यह निश्चय किया, जग की पुकार सुनकर हरिहर नंगे पैरों धाता है, भक्तों सहित सबकी रक्षा को हरिहर दौड़ा आता है। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा संताप मिटाता हूँ, दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अवध में आता हूँ। हे देवादिदेव महादेव, ये शुभ समय कब आने वाला है? आप अपने श्रीमुख से बताने का कष्ट करें। मेरा मन जिज्ञासाओं से भर उठा है, अतः आप पूरा वृत्तांत बताने की कृपा करें।
हे महादेवी, इसके लिए तो आपको ध्यान लगाना होगा और मेरे साथ ध्यान लगाकर समाधि लगाओ। कहता हूं श्री राम का संपूर्ण चरित्र, श्रवण सुखद कल्याणप्रद निर्मल परम पवित्र, आनंदमयी होगा। राम कथा का संपूर्ण चरित्र श्रवण सुखद कल्याणप्रद निर्मल परम पवित्र। हो जाओ मेरे साथ अब समाधि में लीन, राम का गुणगान करो, नारायण अभी प्रकट होंगे। हे महादेवी आह्वान करो, हे महादेवी आह्वान करो। देखो मेरी आंखों से देखो, अयोध्या में महाराज दशरथ के यहां पर स्वयं नारायण राम बनकर के अवतरित होंगे। जय जय मायापति राम, राम राम। पार्वती का वार्तालाप, और वार्तालाप के दौरान उन्होंने बताया कि अयोध्या में राजा दशरथ के घर नारायण स्वयं अवतार लेंगे। आप देख रहे हैं भगवान श्री राम की जन्म लीला। हमारा अगला दृश्य तैयार हो उससे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं डांसर सोनू एक सुंदर से नृत्य के साथ आए मंच पर और अपनी प्रस्तुति दें। मेरे साथ मिलकर लगाएंगे जयकार। और सोनू तैयार है नृत्य के लिए। बोलिए गजानंद भगवान की।
गजानंद भगवान की। अभी आपने हमारे डांसर, हमारे नृत्य कलाकार का नृत्य देखा। अगला दृश्य हमारा तैयार है। आप इस दृश्य में देखेंगे महाराज दशरथ के द्वारा पुत्रस्य यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। श्रृंगी ऋषि द्वारा ये यज्ञ होगा और इस यज्ञ में आप देखेंगे कि किस प्रकार अग्नि देवता प्रकट होकर और नारायण का भेजा हुआ प्रसाद महाराज दशरथ को प्रदान करेंगे और महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियों को वो प्रसाद वितरित करेंगे और उसके पश्चात प्रभु श्री राम का जन्म होगा। मेरे साथ मिलकर लगाएंगे एक जयकार और हमारा अगला दृश्य है तैयार। बोलिए गजानंद भगवान की। प्रणाम। कल्याण वस्तु। गुरुदेव, यज्ञ की संपूर्ण तैयारियां हो चुकी है। यज्ञ को संपन्न कर हमें शुभारंभ करके हमें धन्य करें। हे राजन, पुत्रेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ महात्मा श्रृंगी ऋषि यज्ञशाला में पधारने ही वाले हैं, अतः उन्हीं के आचार्य में यह यज्ञ संपन्न होगा। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की जय हो। पुत्रेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ महात्मा श्रृंगी ऋषि पधार रहे हैं। आदर से लेके आइए महाराज। करता हो मुनीश्वर प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे पुण्य और प्रताप को। कहो राजन, यज्ञ की संपूर्ण तैयारियां हो चुकी है। आइए ऋषिवर, आइए। आइए महाराज, आइए आसन ग्रहण कीजिए। यज्ञ की संपूर्ण तैयारियां हो चुकी है और यज्ञ को संपूर्ण कराकर हमें धन्य धन्य करें। राजन, विराजमान हो जाओ। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थंगदोऽपि वा यत्समृत् पुंडरीकाक्षं सर्वाय्याभ्यन्तरसुदेः ओम पुंडरीकाक्ष पुनातुः ओम पुंडरीकाक्ष पुनातुः ओम पुंडरीकाक्ष पुनातुः तिलकं कृत्वा हरिः ओम स्वस्ति न इन्द्रो बृहत्सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु। ओम पुत्रेष्टि यज्ञ पुरुषाय नमः अग्निदेवाय नमः ओम स्थापित सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। संकल्पं कुर्यात्। हरि ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः।
तत्सत् श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञयः परमात्मानस्य अध्यक्ष ब्रह्मणो निदित्य प्रार्थे तदा तो श्री श्वेतवारः कल्पे सप्तमे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे तत्रापि ब्रह्म पवित्रे भारतीय वर्षे आर्यावर्त देशांतर्गत राजस्थान प्रदेशांतर्गत चुरुमंडलांतर्गत रतनगढ़ नामे नगरे श्री जनतारामिला कमेटी मंच स्थान है सूर्यवंशी गोत्रोत्पन्नोहम दशरथ नामहम स परिवारोहम स कुटुंबोहम पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ समय निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम गणपति ध्यानम ओम गणानन्त्वा गणपति ग्वं हवामहे प्रियाणन्त्वा प्रियपति ग्वं हवामहे निधिनान्त्वा निधिपति ग्वं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमात्वमजासि गर्भधम्म रिद्धि सिद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः गन्धाक्षरपत्र पुष्पाणि समर्पयामि ओम यज्ञ पुरुषाय नमः ध्यायामि पूजयामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि यज्ञ पुरुषाय नमः ओम भूपदये स्वाहा ओम भूतानां पदये स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा ओम चतुर्भुज श्री भगवान विष्णु का ध्यान कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। हे चतुर्भुज भगवान, हमें पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ में आप सम्मिलित होके हमें आशीर्वाद देवे। ओम शांतंकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैक्यनाथं विष्णवे नमः। ओम इदं विष्णुचक्रमे तेता निधिते पदं समो रस्यवाग्ं सुरेश्वाहा। ओम इदं विष्णुचक्रमे प्रेता निधिते पदं समो रस्यवाग्ं सुरेश्वाहा। ओम इदं विष्णुचक्रमे प्रेता निधिते पदं समो रस्यवाग्ं सुरेश्वाहा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। 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 इच्छा है अगर पुत्र ही की, पुत्रेष्टि यज्ञ का संविधान करो, पाओगे 4 पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। ओम इदं विष्णुचक्रमे त्रेता निधिते पदं समूढस्य वाग्ं सुरेश्वाहा। हे राजन, अब अग्निदेव का ध्यान करो। अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर भगवान नारायण का भेजा हुआ प्रसाद तुम्हारे लिए अर्पण करेंगे। ओम अग्नये नमः। ओम अग्नये नमः। ओम अग्निदेवता वहतो देवता सूर्यो देवता। ओम अग्नि पुरुषाय नमः। ओम यज्ञ पुरुषाय नमः। बोलो अग्नि पुरुष यज्ञ भगवान की जय हो। अग्नि देवता की जय हो। जय हो। बोल यज्ञ पुरुष भगवान की, अग्नि पुरुष भगवान की जय हो। प्रणाम। हे राजन, मेरे द्वारा पायस पात्र चतुरानन ने भिजवाया है। यज्ञेश्वर विष्णु चतुर्भुज का प्रस्थान रूप यह आया है। हे राजन, श्रीमन नारायण भगवान के आदेशानुसार यह अति दुर्लभ पायस पत्र स्वीकार करो। समय
और अपनी महारानियों में वितरित कीजिए। समयानुसार शुभ तिथि चैत्र शुक्ल नवमी को स्वयं नारायण भगवान राम बनकर अवतरित होंगे। जय हो, जैसी आपकी आज्ञा। हे महात्मन, आप कृपा कीजिए। हे पुत्रेष्ठ यज्ञ के आचार्य, आप भी महाराज दशरथ को बताइए ये पात्र महारानियों में किस तरह वितरण किया जा सके जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण हो सके। हे मुनिश्रेष्ठ महात्मन, आपने जो हमारा आदर सत्कार किया है उसके लिए आप श्री का बहुत बहुत आभार है। हे राजन, इस पायस पात्र को सर्वप्रथम इसका आधा भाग अपनी पटरानी कौशल्या को देना, फिर उसका आधा भाग अपनी महारानी केकई को देना, फिर उसका आधा भाग महारानी केकई और कौशल्या को देना। वह दोनों महारानी सुमित्रा को आधा आधा भाग देंगी। इस प्रकार वितरित करते हुए संविधान को संपूर्ण करना है। करो नारायण का ध्यान, सब काज संपन्न होगा। पुत्र होंगे 4 राजन, आनंद ही आनंद होगा। जैसी आज्ञा महात्मन। अभी आपने देखा महाराज दशरथ द्वारा पुत्रेष्ठ यज्ञ का आयोजन हुआ और अग्निदेव प्रसन्न होकर प्रसाद महाराज दशरथ को प्रदान किया और महाराज दशरथ ने वो प्रसाद अपनी तीनों रानियों को वितरित किया। अगला दृश्य रामलला का जन्म होगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समय इस दृश्य को तैयार करने में लगेगा और ये लीला का अंतिम दृश्य होगा। भगवान राम का जन्म के साथ ही कल से लीला सीता स्वयंवर से शुरू होगी। ताड़कावध, लक्ष्मण परशुराम संवाद और लीला निरंतर अपनी गति पकड़ती जाएगी। लीला ठीक 9:15 बजे शुरू हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि हमारे जो सम्मानीय दर्शक यहाँ पहुंचे लीला की वजह से उनको भी कोई परेशानी हो, इसलिए हम 9:15 बजे लीला प्रारंभ कर देंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि 12 बजे तक 12:15 बजे तक हम लीला का समापन करें, ताकि आप लोग भी घर पे जाके विश्राम कर सकें और सुबह जल्दी उठकर काम कर सकें। ये प्रयास रहेगा, लेकिन ये प्रयास तभी संभव होगा जब आप जैसे सम्मानीय दर्शकों का कमेटी को पूरा सहयोग मिलेगा। समय का ध्यान रखें, 9:15 बजे, ठीक 9:15 बजे कल से लीला शुरू हो जाएगी। मैं कमेटी के निदेशक श्री नंदलाल जी दाइमा से निवेदन करूंगा कि वो कुछ आपके समक्ष बयां करना चाहते हैं। श्री नंदलाल जी दाइमा। राम राम सा, अजी थोड़ा सा जोर से तो बोलो। राम राम सा। आपा सगड़ा अठे राम जी की लीला खेल रहा। आपने मंच पर पहली पोल आप राम जी की जन्म की लीला खेलिया। मैं थाने विश्वास दिला रही हूं कि काल से महाराज का कलाकार है, वह बहुत ही जबरदस्त तैयारी करी है। आज थे देखा होगा जगह कलाकार खेल रहे, बाने प्राउंटिंग की पीछे से बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जहाँ शंकर भगवान पार्वती को थे दृश्य देखो, बड़ो आनंद से दृश्य हो। यहाँ आगे बहुत ही जोरदार संवादना से भरपूर अपनी लीला होगी। काल से ठीक 9:15 बजे मैं आपने विश्वास दिला रहा हूँ, ठीक 9:15 बजे आरती के सागे आप लीला प्रारंभ करांगा। अब भगवान राम को जन्म होगा, बिम आप थोड़ा सा उत्सव मनावांगा।
ये वास्ते एक बार मेरे साथ आप मिलकर के भगवान राम की जयकारो बहुत ही जोरदार लगाओगा। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। धन्यवाद। भगवान श्री राम की लीला, जन्म की लीला पहली बार कमेटी के मंच पर हम लोग मंचित करने जा रहे हैं। आपने देखा अल्प समय की तैयारी में हमारे कलाकारों ने शानदार अभिनय किया और अब ये भगवान श्री राम का जन्म होगा और उसके बाद आज की लीला का समापन होगा और कल से लीला जैसे हमारे निदेशक महोदय ने बताया 9:15 बजे हम शुरू करेंगे। मेरे साथ मिलकर लगाएंगे जयकार और अगला दृश्य है तैयार। बोलिए सियापति रामचंद्र की। महाराज की जय हो। महारानी कौशल्या ने पुत्र रतन को जन्म दिया है। क्या कहा? पुत्र रतन को? हे भगवान विष्णु, जय हो जय हो। लो मौज करो। अब जाओ ना धूली फैला ली। महाराज की जय हो। महारानी महाराज की जय हो। महारानी धन्य धन्य हो गया। महारानी कैकेयी ने पुत्र रतन को जन्म दिया है। वाह, अति प्रसन्न सूचना दी है दासी। ये लो मौज करो। महाराज की जय हो। महारानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। क्या कहा? 2 पुत्रों को? हे प्रभु, आज आपने मुझे धन्य कर दिया। लो दासी, आज तो सब कुछ मन करता है पूरी अयोध्या का धन आप पे न्यौछावर कर दो। जय हो जय हो जय हो। अब मुझे ही महलों में चलना चाहिए और इस उत्सव का आनंद लेना चाहिए। हर
सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधिन कहे कई कथा सुनाई मात बुझाई जय प्रकार सुध प्रेम रहे माता पुनि बोली सौमत डोली करहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला यति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनि वचन सुजाना रौदन खाना होय बालक सुर भूपा यह चरित जो गावै हरि पद पावै तेन परे भव गोपा भय प्रगट कृपाला दीन दया